कटीली तारें, लाठीचार्ज, घायल स्टूडेंट। झारखंड की ऐसी शॉकिंग तस्वीरें कि राहुल कॉकरोच फुल एक्सपोज हो गए क्या? जंतर मंतर के गालीबाजों के लिए आंसू, झारखंड के छात्रों पर सन्नाटा। मोदी विरोधियों का छात्र प्रेम कितना फर्जी निकला। मुख्यमंत्री सोरेन के बर्थडे पर मोदी सरकार का ईडी जांच वाला गिफ्ट। अब स्टूडेंट्स को पूरा न्याय मिलेगा क्या? अमित शाह को घेरते राहुल अखिलेश ने झारखंड के छात्रों पर क्या कहा कि सुनकर माथा पीट लेंगे। और कॉकरोच आंदोलन और जंतर मंतर की हिंसा पर अमित शाह क्या बोलने वाले हैं कि इंडी सदन में टिक नहीं पाएंगे। सबसे पहले इस सबका अध्याय। इस देश में मोदी विरोध के चक्कर में कुछ लोगों की पॉलिटिक्स का लेवल किस कदर नीचे चला गया है, इसका सबूत आज झारखंड के छात्र आंदोलन से आया है बॉस। ये तस्वीरें जंतर मंतर की नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये झारखंड के रांची की तस्वीरें हैं। आपके बच्चे की शिक्षा, उसकी चोट, उसका दर्द सब मोदी विरोध के काम आएगा तो कुछ नेताओं और उनके इकोसिस्टम को दिखता है, वरना सब धृतराष्ट्र बने बैठ जाते हैं। आज झारखंड से जो शॉकिंग तस्वीरें आई हैं बॉस, उन तस्वीरों ने मोदी विरोधियों को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। क्या राहुल गांधी, क्या कॉकरोच पार्टी वाले, क्या डफली गैंग, क्या आंदोलन जीवी, क्या सोशल मीडिया के रीलबाज, ये सारे लोग जंतर मंतर के लिए तो छाती फाड़ के आंसू बहा रहे थे। लेकिन आज जब झारखंड के छात्रों पर लाठियां चल गई तो सब सन्नाटे में। इन्हें झारखंड के छात्रों पर पड़ी लाठी नहीं दिख रही, जबकि ना तो वहां कोई गाली दे रहा था, ना कोई पुलिस को इस तरह से लिंच कर रहा था जैसा जंतर मंतर पे हो रहा है, ना मीडिया पे हमले हो रहे थे। इन लोगों के लिए झारखंड के बच्चों पर पुलिस की लाठी के जख्म इनको दिख ही नहीं रहे। अब ये लोग नहीं पूछ रहे कि लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया, आंसू गैस के गोले दागने का ऑर्डर कहां से आया। भाई राहुल गांधी तो अभी तक सदन नहीं चलने दे रहे। जब तक अमित शाह नहीं बताएंगे कि किसने दिल्ली में आदेश दिया था छात्रों पर एक्शन का, तब तक सदन नहीं चल रहा है। झारखंड में तो कांग्रेस की सरकार है जेएमएम के साथ मिलकर। अब वहां जाइए, धरने पे बैठिए कि किसने आदेश दिया। आज झारखंड के बच्चों पर लाठियां चली हैं, आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, स्टूडेंट्स को मारा गया है, लड़कियों को पीटा गया है, किसी के हाथ में चोट है, किसी के सिर पे चोट आई है, स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि ये बच्चे ना तो किसी को गाली दे रहे थे, ना किसी पर पत्थर चला रहे थे, ना लिंचिंग कर रहे थे, ना पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे थे, ना किसी से भिड़ रहे थे। चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्हें लाठियों से कैसे पीटा गया, कैसी बर्बरता हुई, इसकी एक एक तस्वीर आज आपको देखना चाहिए। यह तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि पहले तो छात्रों को रोकने के लिए कटीली तारें लगा दी गई, फिर लाठियां बरसी। जंतर मंतर की लाठी पर अब तक बवाल काटा जा रहा है, लेकिन इन लाठियों पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस सब के बीच किस तरीके से इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी बोलकर खुद फंस गए हैं, अखिलेश यादव ने तो बोलकर गजब ही कर दिया है। आज आपको सारी चीजें देखनी चाहिए। अमित शाह क्या बोलने वाले हैं सदन में, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है। पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे। उसके बाद मैंने भागने का कोशिश किया तो मैं नीचे गिर गया। आखिरी बैरिकेडिंग वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया जहाँ पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था, बहुत ही मिनिमम यूज। 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूँ। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ। पुलिस प्रशासन पे गृह मंत्री अपना बयान दे, राम मंदिर ट्रस्ट पे कि घोटाले पे चर्चा हो। गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। झारखंड में आज जिन छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, वो किसी को गाली नहीं दे रहे थे,
ना पत्थर चला रहे थे, ना जवानों पर अटैक कर रहे थे, ना तोड़फोड़ कर रहे थे। जंतर मंतर से बिल्कुल उलट झारखंड में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे थे और अपनी बात कहने के लिए विधानसभा तक मार्च निकाल रहे थे। लेकिन जिन लोगों को जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन में तानाशाही दिख रही थी, जिन्हें नरेंद्र मोदी तानाशाह दिखते हैं, आज वो देख लें कि झारखंड में छात्रों को किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। देखिए जरा, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा आज आपको। तस्वीरें देख रहे हैं आप, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। एक तो बेचारा साइड में खड़ा था, उसको देख के हौंक के चला गया। वो सोच रहा है मैं तो कुछ किया भी नहीं। ये राहुल गांधी को नहीं दिख रहा, कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिख रहा। ये वो बच्चे हैं जो इतने दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा तक जा रहे थे, ना पुलिस वालों की रील बनाकर उनको चिढ़ा रहे थे, ना किसी नेता को गंदी गंदी गाली दे रहे थे। देखिए क्या हुआ है वहां। पर लाठीचार्ज कर दिया है। लाठीचार्ज करके यहाँ पर छात्रों को रोकने की कोशिश। ये आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर हैं और खाली करवाया जा रहा है पूरा इलाका। किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर, ये जिन्हें यहाँ पर चोट लगी है, ये यहाँ पर जमीन पर पड़े हुए हैं और स्थिति यहाँ पर काफी बिल्कुल अलग हो चुकी है। लाठीचार्ज के बाद एक बार छात्र यहाँ पर आक्रोशित दिख रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया है। लाठीचार्ज करके यहाँ पर छात्रों को रोकने की कोशिश। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लाठीचार्ज हुआ। दोपहर को लाठीचार्ज हुआ, शाम के अंधेरे में लाठीचार्ज हुआ। तस्वीरें बहुत शॉकिंग हैं। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी देख लीजिए कि किस तरह से वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई जंग का मैदान हो। आप देखिए कैसे वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। वो बेचारा बाइक वाला बाइक छोड़ के भाग गया। छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब बताइए, उसमें से कोई भी छात्र कुछ करता दिख रहा है? सब पैदल चले आ रहे हैं। 2-4 बेचारे बाइक से जा रहे थे, सब अलबल आ गए कि कहां से ऐसे आंसू गैस का गोला गिरने लग गया। पुलिस कह रही है कि आंसू गैस के गोले भीड़ को के बीच नहीं चलाए गए, लेकिन ऐसे कई वीडियो आए जिसमें भीड़ के बीच में आंसू गैस के गोले दिख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिसमें ये आपको भीड़ नहीं दिख रही है और इसके बीच में क्या हो रहा है, आप खुद देख लीजिए।